राधे राधे दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त, आपका टीचर योगेश अग्रवाल। आज है डे 23 और ये हमारी सेकंड वीडियो है कंपैरेटिव एंड कॉमन साइज स्टेटमेंट के ऊपर। आज हम क्या पढ़ेंगे? आज पढ़ेंगे कॉमन साइज स्टेटमेंट्स। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है मीनिंग? तो कॉमन साइज स्टेटमेंट क्या होता है? एक वर्टिकल एनालिसिस होता है किसका? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का, जिसमें हम क्या करते हैं, इन विच अमाउंट्स ऑफ इंडिविजुअल आइटम्स किसकी? बैलेंस शीट की और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस क्या करते हैं? आर रिटन एंड दीज अमाउंट्स आर फर्दर क्या करते हैं? कन्वर्ट किसके अंदर? परसेंटेज में, बाय टेकिंग अ कॉमन बेस। अब ये कॉमन बेस क्या होगा? तो डिपेंड करता है कि हम कौन सी स्टेटमेंट बना रहे हैं। तो कॉमन साइज स्टेटमेंट्स को हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहला होता है कॉमन साइज बैलेंस शीट, दूसरा होता है कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। अगर बात करते हैं कॉमन साइज बैलेंस शीट की, तो यहाँ पे टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटीज आर टेकन एज 100। सब क्या लेते हैं? 100 बिकॉज क्यों? क्योंकि अल्टीमेटली इसको इसी से डिवाइड करना है। एंड अदर अमाउंट्स को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में बाय टेकिंग टोटल एसेट्स और टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी एज द बेस। अगर बात करते हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की, तो यहाँ पे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम लेते हैं 100 और बाकी सारे अमाउंट्स को एक्सप्रेस करते हैं परसेंटेज की फॉर्म में बाय टेकिंग रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एज अ बेस। अब बात करते हैं किसकी? फॉर्मेट की। तो अगर हम क्या बना रहे हैं? कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो टाइटल क्या आएगा? कॉमन साइज बैलेंस शीट एज एट और फिर यहाँ पे डेट आ जाएगी 2 ईयर की। अगर हम क्या बना रहे हैं? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो टाइटल क्या आएगा? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस और यहाँ पे क्या आएगा? फॉर द ईयर एंडेड और डेट आ जाएगी। दोनों केस में कॉलम कितने होंगे? 6 कॉलम होंगे। पहला पर्टिकुलर, दूसरा नोट नंबर, तीसरा एब्सोल्यूट अमाउंट प्रीवियस ईयर और करंट ईयर एंड देन परसेंटेज चेंज प्रीवियस ईयर और करंट ईयर। अगर मैं बना रहा हूं कॉमन साइज बैलेंस शीट, तो सब बात किसके लेकर किस रिलेटेड होंगी? बैलेंस शीट से रिलेटेड होंगी। अगर मैं क्या बनाऊंगा? कॉमन साइज स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तो सब आइटम किसकी होंगी? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस की। तो पर्टिकुलर्स में क्या आएगा? सेम जो लास्ट बताया था मैंने आपको, आइटम्स ऑफ बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस आर टेकन। नोट नंबर, जो भी नोट नंबर गिवन है अगेंस्ट द आइटम ऑफ बैलेंस शीट और एसपीएल आर रिटन। प्रीवियस ईयर में क्या आएगा? प्रीवियस ईयर अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स और करंट ईयर में क्या आएगा? करंट ईयर अमाउंट्स ऑफ डिफरेंट आइटम्स। फिर यहाँ परसेंटेज चेंज में क्या आएगा? प्रीवियस ईयर में जो भी प्रीवियस ईयर के अमाउंट्स है उसको हम एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में बाय टेकिंग प्रीवियस ईयर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ बैलेंस शीट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज अ कॉमन बेस। और करंट ईयर में क्या करेंगे? करंट ईयर के अमाउंट को एक्सप्रेस करेंगे परसेंटेज की फॉर्म में बाय टेकिंग करंट ईयर टोटल इक्विटी एंड लायबिलिटी इन केस ऑफ बैलेंस शीट और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन इन केस ऑफ स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एज द कॉमन बेस। इस प्रकार हमारा ये चैप्टर क्या हुआ? ओवर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर करना ना भूलिए। राधे राधे।